नमस्कार दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान की अनुसूचियों पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं और प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी यानी कि 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था उसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी यानी कि 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था यानी कि जब संविधान सभा द्वारा उसको पारित किया गया था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। तो उसके बाद 4 अनुसूचियाँ तो जो है वो कब कब और किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसने पूछा है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। तो ऑप्शन ए है दूसरे, ऑप्शन बी पहले, ऑप्शन सी 9वें और ऑप्शन डी 7वें। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पहले। संविधान सभा का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि संशोधन अधिनियम, पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो कब हुआ था? तो वो होता है दोस्तों 1951 में। कब हुआ था? 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? ऑप्शन ए है दूसरे, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 52वें और ऑप्शन डी 55वें। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 52वें। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दो और बनते हैं। फर्स्ट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 52वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1985 में, यानी कि 1985 में इसको संशोधन हुआ था, 52वें संविधान संशोधन का। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है जो 10वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया? ये पूछ रहा है कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, और अब बात करते हैं तभी 73वें संविधान संशोधन की, तो वो हुआ था दोस्तों 1993 में। 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। और किस अनुसूची को जोड़ा गया था इस संशोधन के द्वारा? ऑप्शन ए है 5वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी 11वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, 12वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? दोस्तों, 12वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए है 74वें, ऑप्शन बी 73वें, ऑप्शन सी 76वें और ऑप्शन डी 79 79वें। तो आपका ऑप्शन ए यानी 74वें करेक्ट रहेगा। जो 12वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? दोस्तों, जो दूसरी
अनुसूची है संविधान के अंदर उसका संबंध किससे है या उसके अंदर क्या वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है भाषाओं से संबंधित है, ऑप्शन बी है शपथ ग्रहण से संबंधित है, ऑप्शन सी पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, ऑप्शन डी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी यानी कि पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है, जो संविधान की दूसरी अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी पहली और ऑप्शन सॉरी दोस्तों यहाँ पे बी लिखा गया है, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी पांचवी। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी पहली। पहली जो अनुसूची है वो ये बताती है कि भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र कितने हैं और उनका गठन जो है वो किस तरह से हो सकता है और किस अनुसूची के तहत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। अब आती है बारी तीसरी अनुसूची की, तो उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन बी शपथ ग्रहण से, ऑप्शन सी भाषाओं से, ऑप्शन डी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से। तो आपका ऑप्शन बी जो है यानी कि शपथ ग्रहण, उससे शपथ ग्रहण से संबंधित है तीसरी जो अनुसूची है वो। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है। ऑप्शन ए है पांचवी अनुसूची में, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी चौथी अनुसूची में और ऑप्शन डी है पहली अनुसूची में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो है वो राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की बात की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए है 12वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी 9वीं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 8वीं, यानी कि भाषाओं का जो उल्लेख है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसके अंदर 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दल बदल कानून से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है। आपके ऑप्शन है 10वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 7वीं। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बताता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान की 11वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका नगरपालिका, ऑप्शन बी पंचायती राज, ऑप्शन सी राज्यों का गठन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में नए राज्य का गठन करने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पहली, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 5वीं और ऑप्शन डी 8वीं। तो आपका ऑप्शन ए यानी कि पहली अनुसूची जो है उसके अंदर संशोधन किया जाएगा अगर भारत के अंदर नए राज्य का गठन करना है तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। ऑप्शन ए है 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 5वीं और ऑप्शन डी 4थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 5वीं, यानी कि जो 5वीं अनुसूची है संविधान की उसके अंदर विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है संघ सूची राज्य सूची संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। कि संघ सूची और जो राज्य सूची है वो संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए है पहली, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी तीसरी और ऑप्शन डी 7वीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 7वीं, यानी कि जो संघ सूची राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है वो 7वीं संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत आती है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किस अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? ऑप्शन ए है छठी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी नौवीं और ऑप्शन डी है 12वीं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए छठी, यानी कि जो छठी अनुसूची है उसके अंदर पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऐसा विषय जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ऐसा विषय जिसे कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, वो संविधान की किस अनुसूची के तहत आता है? ऑप्शन ए है 9वीं, ऑप्शन बी है 7वीं और ऑप्शन सी है दूसरी और ऑप्शन डी छठी। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि जो 9वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत ऐसे विषय डाले गए हैं जिसको कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान की कौन सी अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है? तो नगरपालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो ऑप्शन ए है 11वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 8वीं और ऑप्शन डी तीसरी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि जो 12वीं अनुसूची है वो नगरपालिका से संबंधित है। तो दोस्तों संविधान की अनुसूचियों से जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो वो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं संविधान की अनुसूचियों पर आधारित। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपको याद रखने चाहिए हमेशा। तो थैंक यू।